मेथी के लड्डू, नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत कड़वा होता है। इसे कैसे खा सकते हैं और बहुत कम लोग इसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों जिस मेथड से मैं आपको आज बताने वाली हूँ, अगर आप उसे फ़ॉलो करेंगे तो 100% श्योर कि 1 के बजाय 2 आप खाएँगे और ये चीज़ मेरे खुद के साथ भी हुई है। सो दोस्तों कहते हैं कि मेथी के जो लड्डू होते हैं वो साल में 1 बार यानी कि सर्दियों के हर मौसम में हमें साल में 1 बार खाना चाहिए, जिससे हमारे जोड़ों का दर्द नहीं होता है। और बॉडी में जितना भी हमारा सूजन होता है वो निकल जाता है, बॉडी को अच्छा रखता है, हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है यानी कि जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो डिलीवरी से पहले यानी कि 9वें महीने में खिलाए जाते हैं, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेज़ हो जाते हैं और ये बात बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ पे आज भी ये चीज़ें होती हैं और आपने भी ज़रूर सुना होगा। और हमारी जो दादी-नानी है उनका ये कहना है और ये बिल्कुल सच है कि मेथी के लड्डू बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाएँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए 250 ग्राम मेथी। तो हमने मेथी का दाना यहाँ पे ले लिया है और इसी के साथ हमें यहाँ पे चाहिए नारियल। तो हम यहाँ पे 2 नारियल ले लेंगे और इसको हमने क्रश कर लिया है। इसी के साथ ड्राई फ्रूट हम लेंगे यानी 1 कटोरी काजू और आधा कटोरी बादाम भी चाहें तो आप 1 कटोरी भी ले सकते हैं। देन हमने 1 किलो देसी गुड़ लिया है। तो इन सारी चीज़ों को रेडी कर लीजिए देन साथ में ही मिक्सर ग्राइंडर हमें चाहिए, यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करेंगे। तो ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, बस कुछ इस तरह का रहना चाहिए, यानी कम पिसा हुआ हो थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन ये जो मेथी के दाने हैं, इसको भी हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आटा रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पैकेट बंद चीज़ों पर थोड़ा कम बिलीव करती हूँ, सो बेटर है कि हम घर पे ही बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया है। यानी ये बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मक्के के आटे के जैसा रहता है, थोड़ा दरदरा, तो आप मिक्सर में ग्राइंड यहाँ पे हमने 1 कटोरी हम गेहूँ का आटा भी साथ में लेंगे। अब आधा किलो घी आप ले लीजिए, तो गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए और यहाँ पे घी आपको कढ़ाई में ऐड करना है। तो करीबन आधा किलो घी हमने लिया है, अगर हमें लगता है बाद में घी कम है, तो एक्स्ट्रा अलग से भी ऐड किया जा सकता है। तो फिलहाल क्वांटिटी के हिसाब से घी ले लिया है, घी जैसे ही गरम हो जाता है, आप उसमें गुड़ ऐड कर दीजिए और चम्मच से इस तरह से अच्छे से उसको मिला लीजिए। और जो गैस का फ्लेम है, वो आप मीडियम रखें, अदरवाइज़ क्या होता है कभी-कभी कि गुड़ धीरे-धीरे गलता है और ज़्यादा अगर हम करते हैं, तो फिर गुड़ एकदम कड़क हो जाता है, यानी इसका जो बेस है वो बिगड़ जाता है। तो वो फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो मीडियम फ्लेम पर आप जैसे-जैसे करेंगे गुड़ इस तरह से हमारा इसमें मेल्ट हो गया है घी के साथ और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लोग तो इस तरह से भी करके खाते हैं जब किसी की डिलीवरी होती है यानी कि 7-8 दिन के अंदर तो घी और गुड़ मिक्स करके ऐसे खाए जाते हैं, इससे भी बहुत बेनिफिट होते हैं। देन फिर जो गेहूँ का आटा 1 कटोरी लिया है, वो आप इस पोज़ीशन पे यहाँ पे ऐड कर दीजिए और चम्मच से मीडियम फ्लेम पे ही रखते हुए इसको अच्छे से घी के साथ मिक्स करिए। तो पहले हमें इन चीज़ों को मिला लेना है और मेथी का जो आटा है, वो हमने एक परात में निकाल लिया है। तो पहले ये चीज़ हमारी अच्छे से यहाँ पे रेडी हो रही है। बस ध्यान रहे जो गैस है, वो मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए और गुड़ हमारा कड़क ना हो जाए। मतलब इसको 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना है, हिलाते रहना है। तो हिलाते रहें देन फिर वो सारा मिक्सचर एकदम गरम रेडी हमें यहाँ पे मेथी के आटे में ऐड कर देना है। तो हमने गरम-गरम गुड़ इसमें ऐड कर लिया है और चम्मच की सहायता से मिलाएँगे क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गरम है तो हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते। तो चम्मच की सहायता से इस तरह से आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। हमारा इसमें जो गुड़ है वो मेथी आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और घी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बराबर मात्रा में है। अगर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा होता तो ये थोड़ा हमारा जो लड्डू है वो ठीक से नहीं बन पाएगा आगे, इसलिए ये घी का क्वांटिटी हमने लिया है। तो इस तरह से चम्मच से के साथ गुड़ अच्छे से मेथी आटे के साथ मिक्स हो गया है दोस्तों, आप एकदम देख सकते हैं यहाँ पे। देन फिर अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी बाकी की चीज़ें यानी कि ये ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे इस तरह से आप डाल लीजिए जो भी आपने पीस के रखे हैं। आप जो भी डालना चाहें किशमिश वगैरह और भी चीज़ें डाल सकते हैं। देन नारियल का बुरादा हम यहाँ पे डाल देंगे, पूरा ही डाल देंगे क्योंकि इससे हमारा जो कड़वापन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो नारियल का बुरादा डाल दीजिए और चम्मच से ही मिलाइए क्योंकि अभी भी घी हमारा गर्म है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपका हाथ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ज़रा-सा हाथ लगा के कि ये ज़्यादा गर्म है या नहीं है, तो चम्मच से अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। हमें बहुत यही एक प्रोसेस होता है जिसमें ध्यान रखना होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। देन फिर अब हम यहाँ पे इस तरह से जब ठंडा हो गया है तो हाथ से ऐसे इसको मिक्स कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ी ऐड करेंगे यानी कि 1 कटोरी शुगर यानी कि 100 ग्राम से 150 ग्राम शुगर। तो वो हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने पहले गुड़ ऐड किया है बट थोड़ी शुगर ऐड करते हैं तो इसका जो स्वाद है वो ज़्यादा अच्छा आता है। देन गरम ही गरम इस तरह से आपको लड्डू बना लेने हैं क्योंकि ठंडे होने के बाद लड्डू अच्छे से
बनते नहीं हैं। तो सारे ही लड्डू बना के हम यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं जितने लड्डू खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं दोस्तों। तो सच में आप इस बार सर्दियों में इसे ज़रूर ट्राई करें और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप चाहें तो घी की मात्रा कम रख सकते हैं, बट ये अगर आप साल में 1 बार खाएँगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद होते हैं और एक बार ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा मीठे लग रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसी तरह की और रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।